हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप में से काफ़ी सारे लोगों के पास क्रेडिट कार्ड होगा एंड उसे यूज़ भी करते होंगे। एंड अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आपने क्रेडिट कार्ड को देखा जरूर होगा एंड उसके बारे में सुना भी होगा। एंड अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने ना तो क्रेडिट कार्ड देखा है एंड ना ही उसके बारे में सुना है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, आपको काफ़ी सारी नॉलेज मिलने वाली है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रेडिट कार्ड्स के बारे में, क्रेडिट कार्ड्स क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, इनके एडवांटेजेस क्या होते हैं, इनके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। सबसे पहले व्हाट इज क्रेडिट कार्ड। बेसिकली दिस इज क्रेडिट कार्ड। अब ये क्या है? इट्स अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ प्लास्टिक। क्रेडिट कार्ड को कोई ना कोई बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इशू करता है। हर क्रेडिट कार्ड की कोई ना कोई लिमिट होती है। यस, देयर आर फ्यू क्रेडिट कार्ड जिनकी कोई लिमिट नहीं होती। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप उस क्रेडिट कार्ड का यूज करके शॉपिंग कर सकते हो, ऑनलाइन बिल पे कर सकते हो। इसके अलावा काफी सारे क्रेडिट कार्ड्स में आप कैश भी विड्रॉ कर सकते हो अप टू स्पेसिफाइड लिमिट। जब आप क्रेडिट कार्ड को देखते हो तो उसमें फ्रंट में 16 डिजिट का क्रेडिट कार्ड नंबर होता है। कई क्रेडिट कार्ड में ये नंबर 15 डिजिट का होता है। कार्ड की एक्सपायरी डेट होती है। कार्ड इशूअर का लोगो होता है। एक कंपनी होती है जो क्रेडिट कार्ड की पेमेंट को फैसिलिटेट करती है, उसका भी लोगो होता है, जैसे कि वीज़ा, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस, डाइनर, रुपे एटसेट्रा। इंडिया में अब सिर्फ चिप बेस्ड क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, तो फ्रंट में आपको सारे कार्ड्स में एक चिप भी देखने को मिलती है। फ्रंट में ही कार्ड होल्डर का नाम होता है एंड अगर आप कार्ड के बैक साइड में देखोगे तो एक मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है एंड एक सीवीवी नंबर भी होता है। कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट एंड सीवीवी नंबर, ये तीनों काफ़ी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन होती है, बिकॉज अगर किसी थर्ड पर्सन को ये तीनों इन्फॉर्मेशन पता चल गई तो आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। हर एक क्रेडिट कार्ड में एक बिलिंग पीरियड होता है, स्टेटमेंट डेट होती है एंड ड्यू डेट होती है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल। ये अक्टूबर मंथ चल रहा है। मेरा एक स्पेसिफिक क्रेडिट कार्ड है, उसमें मैं 1 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक शॉपिंग कर सकता हूँ। 1 नवंबर को उस क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट जनरेट होगी एंड 15 नवंबर को मुझे उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। तो 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक ये स्टेटमेंट पीरियड हो गया। 1 नवंबर स्टेटमेंट डेट हो गई एंड 15 नवंबर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट हो गई। नाउ अगर मैं अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके 1 अक्टूबर को कुछ एक्सपेंस करता हूँ, कुछ सामान परचेस करता हूँ, तो उसकी मुझे फाइनल पेमेंट 15 नवंबर को देनी पड़ेगी। मतलब अगर मैं वो सामान कैश में परचेस करता तो मुझे कैश में 1 अक्टूबर को पेमेंट करनी पड़ती। अगर मैं क्रेडिट कार्ड का यूज करके उस पर्टिकुलर सामान को परचेस करता हूँ तो मुझे उसकी पेमेंट 15 नवंबर को देनी पड़ेगी। ये जो मुझे हेल्दी 45 डेज मिलते हैं पेमेंट करने के लिए, इसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट पीरियड। एंड यही किसी भी क्रेडिट कार्ड का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है, दैट ये आपको 40 to 45 डेज का इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट पीरियड प्रोवाइड करते हैं। बट अगर मैं क्रेडिट कार्ड के ड्यू डेट पर पेमेंट नहीं करता तो उस केस में क्रेडिट कार्ड कंपनी मुझसे काफ़ी हैवी इंटरेस्ट वसूल करती है एंड वो इंटरेस्ट मेरा 24% से लेकर 40% तक हो सकता है। शुरुआत में मैंने बोला था दैट क्रेडिट कार्ड इट्स अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ प्लास्टिक, बट रियलिटी में यहाँ पर हमें हाइट ऑफ लग्जरी भी देखने को मिलती है, बिकॉज एक क्रेडिट कार्ड प्लास्टिक पीस के अलावा ये आयरन का भी हो सकता है, सिल्वर का हो सकता है, गोल्ड का हो सकता है, प्लेडियम का भी हो सकता है। एंड काफ़ी सारे केसेस में तो बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डायमंड कोटेड गोल्ड कार्ड्स भी इशू करते हैं। ये डिपेंड करता है कौन सा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्रेडिट कार्ड इशू कर रहा है, किसको क्रेडिट कार्ड इशू कर रहा है, कौन सी कंट्री में क्रेडिट कार्ड इशू कर रहा है एंड उसके अदर फीचर्स क्या क्या हैं। रियलिटी में क्रेडिट कार्ड की काफ़ी सारी वैरायटीज़ होते हैं। कई कार्ड्स होते हैं जिनकी आपको कोई भी एनुअल फ़ी नहीं देनी पड़ती है। कई कार्ड्स होते हैं जिनमें एनुअल फ़ी लगती है। कई कार्ड्स होते हैं उनमें रिवॉर्ड पॉइंट्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। किसी कार्ड में कैशबैक मिलता है, किसी कार्ड में और भी काफ़ी सारे ऑफर्स मिलते हैं। तो देयर आर मैनी वेराइटीज़ ऑफ क्रेडिट कार्ड्स अवेलेबल इन द मार्केट। आपको कौन सा क्रेडिट कार्ड सुटेबल होगा वो डिपेंड करता है आपके प्रोफाइल के ऊपर, आपके इनकम लेवल के ऊपर एंड आपकी स्पेंडिंग हैबिट्स के ऊपर भी। अब जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड्स कैसे काम करते हैं। सपोज मेरे पास कोई क्रेडिट कार्ड है तो 1 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक का मैं उस कार्ड का यूज़ करके शॉपिंग कर सकता हूँ, कहीं भी बिल पेमेंट कर सकता हूँ, मूवी देखने जा सकता हूँ और भी काफ़ी सारे एक्सपेंसेस कर सकता हूँ। एक डेट आएगी, इन माई केस इट्स 1 नवंबर, वहाँ पर उस क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट जनरेट हो जाएगी एंड 15 नवंबर को मुझे उस क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करनी पड़ेगी। जब मेरे पास स्टेटमेंट आती है उसमें 2 अमाउंट लिखे रहते हैं, एक होता है मिनिमम अमाउंट ड्यू एंड एक होता है टोटल अमाउंट ड्यू। अगर मैं मिनिमम अमाउंट ड्यू पे करता हूं तो बैंक मुझसे बैलेंस अमाउंट पर काफ़ी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट चार्ज करता है। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं टोटल अमाउंट ड्यू पे करता हूं तो बैंक मुझसे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करता एंड मैं अप टू 40 to 45 डेज का क्रेडिट पीरियड ईजिली इंजॉय कर सकता हूं। अब बात करते हैं मर्चेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉपकीपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सपोज मैंने क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके किसी पर्टिकुलर दुकान से 10,000 रुपीज़ की शॉपिंग की।
मैंने क्या किया, क्रेडिट कार्ड के थ्रू 10,000 रुपीज़ की पेमेंट कर दी, बट जो शॉपकीपर है उसको 9500 रुपीज़ मिलेंगे एंड 500 रुपये क्रेडिट कार्ड कंपनी ले जाएगी एज अ कमीशन। ये एक टिपिकल एग्जांपल है क्रेडिट कार्ड मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे काम करता है, क्रेडिट कार्ड शॉपकीपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे काम करता है एंड क्रेडिट कार्ड कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे काम करता है। अभी तक हमने जाना क्रेडिट कार्ड्स क्या होते हैं, वो कैसे काम करते हैं। अब जानते हैं क्रेडिट कार्ड्स के एडवांटेजेस क्या होते हैं। अगर मेरे पास कोई क्रेडिट कार्ड है तो मुझे उसका क्या फ़ायदा होगा। सबसे पहला एडवांटेज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इट्स हेल्दी 40 to 45 डेज़ का इंटरेस्ट फ्री पीरियड। मतलब अगर मेरे पास क्रेडिट कार्ड है तो मैं 40 to 45 डेज़ का क्रेडिट पीरियड एंजॉय कर सकता हूँ, दैट टू इंटरेस्ट फ्री। दूसरा पॉइंट है सेफ्टी का। सपोज आपके क्रेडिट कार्ड में कोई फ्रॉड हो गया, किसी ने धोखे से आपके क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग कर ली, पैसे निकाल लिए, तो आपके पास 1 दिन से 3 दिन का टाइम पीरियड होता है जो आप क्रेडिट कार्ड कंपनी को बता सकते हो दैट मेरे पास फ्रॉड हुआ है एंड आपकी जीरो लायबिलिटी होगी, आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे उसके। ऑन द अदर हैंड ऐसा ही अगर डेबिट कार्ड के केस में होता है तो वहाँ पर सीधे पैसे आपके बैंक अकाउंट से चले जाते हैं एंड वो पैसे रिकवर करने में आपको काफ़ी दिक्कत हो सकती है। ऐसे ही अगर आप कैश रखते हो तो उसकी चोरी भी हो सकती है, डाका भी पड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तीसरा पॉइंट है क्रेडिट हिस्ट्री। अगर आप कोई क्रेडिट कार्ड होल्ड करते हो एंड उसकी रेगुलर पेमेंट करते हो तो आपका एक डेटा बनता रहता है क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज के पास। बेसिकली इट्स अ लोन, तो आपने लोन लिया एंड आप उसकी रेगुलर पेमेंट करते जा रहे हो। क्रेडिट कार्ड के यूज़ की वजह से आपकी एक पॉजिटिव क्रेडिट हिस्ट्री बनती जाती है, जिसकी वजह से अगर आप फ्यूचर में कोई लोन लेना चाहते हो या और कोई फाइनेंशियल सर्विसेज लेना चाहते हो जिसमें क्रेडिट स्कोर ज़्यादा इंपैक्ट करता है तो वहाँ पर आपको काफ़ी ईजीनेस रहती है। ऐसे ही नॉर्मली देखा गया है अगर कोई फर्स्ट टाइम बैंक से लोन लेता है या क्रेडिट कार्ड लेता है तो जनरली उसे प्रॉब्लम होती है। अगला पॉइंट आता है बेनिफिट्स, रिवॉर्ड पॉइंट्स। काफ़ी सारे क्रेडिट कार्ड्स आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स देते हैं, काफ़ी सारे क्रेडिट कार्ड्स आपको कैशबैक देते हैं। बेसिकली रिवॉर्ड पॉइंट्स एंड कैशबैक ये क्या है, ये जो आपने क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके कुछ एक्सपेंसेस किए थे, शॉपिंग की थी, उस पर आपको रिवॉर्ड मिला है एंड इस रिवॉर्ड का यूज़ करके आप फर्दर शॉपिंग कर सकते हो, उसे कैश में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो बेसिकली अगर आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके कोई शॉपिंग करते हो या एक्सपेंस करते हो तो आपको उस एक्सपेंस पर भी रिवॉर्ड मिलता है, उसका भी बेनिफिट होता है। बेसिकली इट्स अ रिवॉर्ड ऑन योर स्पेंडिंग। अगला बेनिफिट है फॉर रिकॉर्ड पर्पस। क्रेडिट कार्ड के केस में क्या होता है, आपकी मंथली स्टेटमेंट जनरेट होती है एंड आप सालों पुरानी स्टेटमेंट्स क्रेडिट कार्ड कंपनी के पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हो। मतलब अगर आपने क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके कुछ सामान परचेस किया है, वो कितने में परचेस किया है, किस अमाउंट का परचेस किया है, आप उसका सारा डिटेल ईजिली निकाल पाओगे। ऑन दी अदर हैंड अगर आप यही ट्रांजैक्शंस कैश में कर रहे हो तो मे बी आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन याद ना रहे। ये कुछ क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स थे। क्रेडिट कार्ड के डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, जैसे कि सबसे पहला है चेंज इन स्पेंडिंग हैबिट। अब अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है दैट मीन्स आपके पास पैसे नहीं है, स्टिल आप उससे शॉपिंग कर सकते हो। आप बेसिकली वो सामान खरीद सकते हो जो अदरवाइज आप नहीं खरीद पाते। मतलब अगर आपके पास पैसे भी नहीं होते, क्रेडिट कार्ड भी नहीं होता तो आप वो सामान को कभी नहीं खरीद पाते। बेसिकली इस वजह से आपकी स्पेंडिंग हैबिट चेंज हो जाती है। ये आपके अंदर रिसोर्सेज से ज़्यादा खर्चा करने की आदत डाल देता है। तो बेसिकली ये आपकी स्पेंडिंग हैबिट को चेंज कर देता है। अगला डिसएडवांटेज है डेट ट्रैप का। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके पहले आप खर्चा करते हो, फिर उसकी स्टेटमेंट जनरेट होती है एंड बाद में आप उस अमाउंट को पे करते हो। जब स्टेटमेंट जनरेट होती है वहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, आप मिनिमम अमाउंट ड्यू पे कर सकते हो या फिर आप फुल अमाउंट ड्यू पे कर सकते हो। अगर आपके पास फुल अमाउंट पे करने के पैसे नहीं है, उस केस में अगर आप मिनिमम अमाउंट ड्यू पे करते हो, उस केस में आपको काफ़ी सारा इंटरेस्ट देना पड़ता है एंड इसी वजह से आप एक डेट ट्रैप में भी फंस सकते हो। अगला है क्रेडिट हिस्ट्री। ये एडवांटेज भी था, ये डिसएडवांटेज भी है। रीजन बीइंग, सपोज अगर आप टाइम पर क्रेडिट कार्ड की पेमेंट नहीं कर पाते तो ये भी रिकॉर्ड होता रहता है एंड ये आपकी क्रेडिट हिस्ट्री को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है, जिसकी वजह से अगर आप फ्यूचर में कोई क्रेडिट फैसिलिटी अवेल करना चाहो तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगला डिसएडवांटेज है एडिशनल कॉस्ट का। अगर आप अमेजॉन, बिग बाजार जैसी जगह पर शॉपिंग करते हो तो आपको इसका इम्पैक्ट नहीं दिखेगा, बट अगर आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके ऑनलाइन सिलेंडर बुक करते हो तो वहाँ पर एडिशनल कॉस्ट लगती है। आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके चालान पे करते हो तो वहाँ पर भी एडिशनल कॉस्ट लगती है। ऐसे ही देयर आर मैनी वेंडर्स जहाँ पर अगर आप बोलते हो दैट मैं क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके पेमेंट करूँगा तो वहाँ पर वो आपसे 2% से लेकर 5% तक की एडिशनल अमाउंट ले लेते हैं। बेसिकली जो क्रेडिट कार्ड की कंपनी का कमीशन होता है वो मर्चेंट आपसे कलेक्ट कर लेता है, वहाँ पर ये एडिशनल कॉस्ट बन जाती है आपके लिए एंड ऐसे केस में आपको क्रेडिट कार्ड का यूज़ एज मच एज पॉसिबल अवॉइड करना चाहिए।
अभी तक हमने क्रेडिट कार्ड के बारे में जाना, क्रेडिट कार्ड कैसे काम करते हैं वो जाना, एडवांटेजेस जाने, डिसएडवांटेजेस जाने। अब जानते हैं नॉर्मली आपको क्रेडिट कार्ड कब मिलता है। पहली, यू शुड बी अबव 18 ईयर्स ऑफ एज। दूसरी, यू शुड बी अर्निंग। या तो आप जॉब करते हो या फिर आपका कोई बिजनेस है, मतलब आपकी इनकम होनी चाहिए तभी आपको क्रेडिट कार्ड मिलेगा। नाउ देयर आर केसेस जहाँ पर क्रेडिट कार्ड कंपनीज बिलो 18 ईयर्स के एज वालों को भी क्रेडिट कार्ड्स इशू कर देती है, बट वो डायरेक्ट इशू नहीं होता, वो एड ऑन फीचर के थ्रू क्रेडिट कार्ड इशू होता है। जैसे कि मेरे पास एक क्रेडिट कार्ड है, मैं अपने डिपेंडेंट को एक क्रेडिट कार्ड देना चाहता हूँ, तो एड ऑन फीचर के थ्रू मैं अपने क्रेडिट कार्ड में एक और क्रेडिट कार्ड इशू करवाऊंगा, वो डिपेंडेंट के नाम पर होगा और वो क्रेडिट कार्ड मैं उस डिपेंडेंट को दे दूंगा। मेरा वो डिपेंडेंट जो भी खर्चा करेगा वो सारा खर्चा मेरी स्टेटमेंट में ऐड होकर आएगा। बेसिकली क्या है, क्रेडिट कार्ड कंपनी ने क्रेडिट कार्ड तो मुझे ही दिया है, एक एडिशनल फीचर था जिसके थ्रू मैंने अपनी क्रेडिट फैसिलिटी को उस थर्ड पर्सन को एक्सटेंड कर दिया। अगर आप दोनों कंडीशन फुलफिल करते हो, दैट इज आप 18 ईयर से ऊपर हो एंड आप अर्निंग करते हो, मतलब आप या तो जॉब करते हो या फिर आपका कोई बिजनेस है। नाउ अब आपको चूज करना पड़ेगा आपको कौन से बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से क्रेडिट कार्ड लेना है एंड कौन सा क्रेडिट कार्ड लेना है। बेसिकली आपको वेराइटीज ऑफ क्रेडिट कार्ड में से अपनी सुटेबिलिटी के लिए एक क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की भी हेल्प ले सकते हो या फिर आप किसी थर्ड पर्सन की भी हेल्प ले सकते हो। नाउ अब आपने क्रेडिट कार्ड को सेलेक्ट कर लिया। नाउ अब आपको उस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, आप रेफरल के थ्रू भी कर सकते हो। अप्लाई करते टाइम ही आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, जैसे कि आईडी एड्रेस प्रूफ हो गया, आपका इनकम प्रूफ हो गया, आपका पैन कार्ड हो गया, आपका आधार कार्ड हो गया, आपकी बैंक स्टेटमेंट हो गई। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं बैंक उनको केयरफुली स्क्रूटनाइज करता है। बैंक आपका एड्रेस वेरिफिकेशन भी करता है, बैंक आपका टेलीफोनिक वेरिफिकेशन भी करता है, बैंक आपके क्रेडिट स्कोर को भी चेक करता है। बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपके सारे डॉक्यूमेंट्स स्क्रूटनाइज करता है इंक्लूडिंग क्रेडिट रिपोर्ट, एंड अगर सब कुछ ठीक रहा तो वो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको एक क्रेडिट लिमिट सैंक्शन कर देता है एंड आपको एक क्रेडिट कार्ड इशू कर देता है। अब आपको क्रेडिट कार्ड मिल गया एंड अब आप उस क्रेडिट कार्ड का यूज करके काफी सारी एक्टिविटीज कर सकते हो, जैसे कि शॉपिंग हो गई, ऑनलाइन बिल पेमेंट हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब कौन सा बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सबसे बेस्ट क्रेडिट कार्ड एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है, इसके बारे में हम फ्यूचर में आने वाले वीडियोज में जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।